हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जी के भैया में। जी के भैया में आप सभी का स्वागत है। जी के भैया फिर से आप सभी के लिए ला चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और ये सेट में आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के सवाल मिलेंगे। और रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो अभी चल रहा है दोस्तों, उसके हर शिफ्ट में आपको दूसरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और डेली हम लोग की सीरीज लेकर आते हैं आप सभी के लिए। और जायज़ बात ये 100 में से एक सवाल तो जरूर आपका पूछा जाएगा और आपके 10 के 10 नंबर भी पूछे जा सकते हैं। तो बड़ी कोई शर्त बना कोई देरी किए तो पहला सवाल, मानव शरीर में कोर्टरी अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहाँ स्थित, तो आपसे उतरेगा वो आपका कान कोकिरियाल में सुनने से संबंध याद रखना। अगला सवाल की तरफ बढ़ता, अगला सवाल क्या है बच्चों, आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं आप सभी। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान, अनुच्छेद 60 में आप सभी का प्रावधान याद रखना। अगला सवाल बनता था दोस्तों कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है वो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश 1922 और 24 में किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का कार्य क्या है, तो आपसे बताना कैटलिस्ट का कार्य क्या है, तो आपके उत्तर हो जाएगा अभिक्रिया की दर बढ़ाना घटाना बिना स्वयं खर्च हुए याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा एस्बेस्ट सीमेंट उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, भारत का सबसे बड़ा एस्बेस्ट सीमेंट उत्पादक क्षेत्र जो आपसे वो राजस्थान है याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है आप सभी का वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था, तो चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर चाय और चीनी को छोड़कर यार। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में पैराथार्मोन का कार्य क्या है, तो आपको बता दें कि मानव शरीर में पैराथार्मोन का कार्य जो है आपको रक्त में कैल्शियम और स्तर नियंत्रित करना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सीपीआर जहाज निर्माण कंपनी कौन सी है, तो आपको कोचिंग सीपीआर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बंगाल का अकाल किस वर्ष हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में हुआ था याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भाई जो है आपका अनुच्छेद नंबर 108 में यह प्रावधान दिया हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मानव शरीर में फेगोसाइटोसिस किस प्रक्रिया से संबंधित, तो आपको बता मानव शरीर में फेगोसाइटोसिस जो है आपका कोशिका द्वारा ठोस कणों को निकालना यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा रोगाणु भक्षक याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता, अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राज्य जो है आप सभी का वो हिमाचल प्रदेश है, जिसको जल विद्युत क्षमता में अग्रणी राज्यों में माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दिल्ली प्रस्ताव 1929 किससे संबंधित, तो आपसे उत्तर है दिल्ली प्रस्ताव 1929 जो है आप सभी का पूर्ण स्वराज की मांग यानी कांग्रेस के द्वारा संबंधित थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है, तो आपको बता संसद के जो है अनुच्छेद 84 में जो है संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि मानव शरीर में फ्रैक्चर के इलाज में किस इमेजिंग तकनीक का प्रयोग होता है, आप तो उत्तर हो जाएगा एक्सरे का उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है स्थापित क्षमता में, तो आपको तो गुजरात जो है स्थापित क्षमता में अग्रणी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि दांडी मार्च में गांधी के साथ कितने अनुयायी शामिल हुए थे शुरुआत में, तो आपको बता 78 याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी जैसे जान सकते हैं क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है दल बदल के अतिरिक्त। ठीक है, याद रखना, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 102 याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है दोस्तों आप सभी क्या है कि समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो समुद्र स्तर पर वायुमंडलीय दाब जो आप सभी का वो 76 सेंटीमीटर पारा एक एटीएम होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा हीरे का बाजार कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा हीरे का बाजार जो है वो मुंबई यानी व्यापार केंद्र रूप में कटिंग पॉलिशिंग सूरत में स्थित याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी के जैसे यहाँ सवाल नंबर बहुत अच्छा सवाल ये दोस्तों कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर जो आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में रखा गया भगत सिंह द्वारा याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सदन में प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं थे, तो आपसे उत्तर अनुच्छेद 105 में दोस्तों सदस्य मतलब संसद सदस्यों की विश्वाधिकार पर नहीं थी याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मनुष्य शरीर में साइनोसिस किस स्थिति को दर्शाता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से त्वचा का नीला पड़ना याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है उसके भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी समूह कौन सा है, तो आपको भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी समूह जो है आप सभी का वो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी क्षमता में सबसे बड़ी है याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 किससे संबंधित, तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो है वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला यानी कि रासबरी बोस द्वारा याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा में मनोमानी सदस्यों की संख्या 12 निर्धारित है, तो आपसे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अनुच्छेद में राज्यसभा में मनोमानी सदस्यों की संख्या 12 निर्धारित है याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किसमें होता है, तो विद्युत विघटन अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग जो है आपको धातुओं के शुद्धिकरण में यानी कि इलेक्ट्रोट्रोप्लेटिंग आदि में होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि
भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र यानी कि उत्पादन क्षमता में कौन सा है? तो आपसे को तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो आपका JSW विजयनगर कर्नाटका यानी कि एकल क्षमता में सबसे बड़ा, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन किया था? तो बाबा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन किया था, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आपसे जैसे यहाँ सकते हैं क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक पर राज्यसभा की सीमित शक्ति उल्लेख है? आपको उत्तर हो जाएगा इसमें, आपको बताना है तो आपसे उत्तर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 109 में। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का जैसे देख सकते हैं कि मानव शरीर में एट्रोफी का अर्थ क्या है? तो मानव शरीर में दोस्तों एट्रोफी का अर्थ है जो आपका अंग या उत्तक का आकार घटना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य वो राजस्थान है, उत्पादन क्षमता में अग्रणी राज्यों में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एनी बेसेंट ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया है? तो एनी बेसेंट ने आप सभी का न्यू इंडिया यानी कि कॉमनवेल्थ भी उनका ही अखबार था, याद रखना। ठीक है, न्यू इंडिया याद, ठीक है, और कॉमनवेल्थ भी उन्हीं का अखबार था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है? तो आपका अनुच्छेद 172 में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है यानी कि इकाई मात्रक क्या है? टेस्ला, याद रखना। ठीक है, टेस्ला है उसका। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का जैसे देख सकते हैं यहाँ कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका गुजरात, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि वर्तमान षड्यंत्र केस किससे संबंधित? तो वर्तमान षड्यंत्र केस जो है आप सभी का वो क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों जैसे यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में दंडनीय व्यवस्था का उल्लेख आपका अनुच्छेद 168 में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों जैसे देख सकते हैं कि मानव शरीर में हाइपरटेंशन का अर्थ क्या है? उच्च रक्तचाप। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का जैसे कि भारत का सबसे बड़ा पेपर कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका पश्चिम बंगाल है या गुजरात राज्य आधारित उत्पादन में अग्रणी में से एक है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हिंदू मजदूर सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हिंदू मजदूर महासभा की स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की समाप्ति या सृजन का प्रावधान है? तो आपको बता संविधान के अनुच्छेद 169 में दोस्तों राज्य विधान परिषद की समाप्ति या सृजन का प्रावधान है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए जो है आप सभी का जो उपयोग होता है वो रिएक्टर स्केल का उपयोग होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी से सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वस्त्र यानी टेक्सटाइल उत्पादक राज्य कौन सा है? वो गुजरात है, उत्पादन में अग्रणी, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि फिरोज शाह मेहता ने किस पार्टी से जुड़े थे? तो फिरोज शाह मेहता जो आप सभी का वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि आपको पता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कौन है? तो नरमपंथी के नेता थे, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, याद आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की शक्तियां और कार्य विस्तार से है? तो आप सभी अनुच्छेद 154 में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर में ब्रोंकोकाइटिस किस अंग से संबंधित है? मानव शरीर में ब्रोंकोकाइटिस जो है वो किस अंग से संबंधित? आपको बता जाएगा फेफड़े यानी कि श्वास नली की सूजन से। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा चीनी मिल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चीनी मिल उत्पादक राज्य जो है आप सभी का वो उत्तर प्रदेश, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि फजल उल हक किस पार्टी के नेता थे? तो वो तो फजल उल हक जो है आप सभी का किस पार्टी के नेता थे? वो आपका कृषक प्रजा पार्टी बंगाल से संबंधित वो रखते थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होने का उल्लेख? तब अनुच्छेद 141 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि रडार का उपयोग किसके लिए होता है? तो रडार का उपयोग जो वस्तुओं की दूरी और गति ज्ञात करने के लिए रेडियो तरंग द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने यानी कि शिप ब्रेकिंग का केंद्र कौन सा है? तो आपको बताइएगा अलंग गुजरात। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को जो है वो सीमांत गांधी यानी कि फॉर्चूनर फर्नीचर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा का प्रावधान है? तो संविधान के जो है आप सभी का अनुच्छेद 137 में केवल सर्वोच्च न्यायालय हेतु उच्च न्यायालय समीची शक्ति का अंतर्निहित होती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी जैसे देख सकते हैं यहाँ कि मानव शरीर में नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? तो आप सभी को बताइएगा नेफ्रॉन जो है आप सभी का वो वेरिका यानी कि किडनी की। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक राज्य तमिलनाडु उत्पादन में अग्रणी है और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि युगांतर समाचार पत्र समूह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो युगांतर समाचार पत्र जो है आपका क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के कर्तव्य निर्धारित, तो आपसे अनुच्छेद 76 में, ठीक है, याद रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या जो आप सभी का वो आइंस्टाइन ने की थी, इसके लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला भी था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला राज्य जो है वो झारखंड है, याद रखना, ठीक है, झारखंड है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राज बिहारी बोस किस घटना से जुड़े हुए थे, उसको दिल्ली षड्यंत्र केस और गदर आंदोलन से पहले हम लोग बात की तो उसी ने मारा था अंग्रेजों पर एक बम, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पे, याद रखना, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, तो आपको बता दें दोनों अनुच्छेद 74-75 में दोनों में दोस्तों संघ के मंत्रिपरिषद का उल्लेख, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में डिस्लेक्सिया किस प्रकार की स्थिति, तो आपको बता दें मानव शरीर में डिस्लेक्सिया जो किस प्रकार की स्थिति है वो आपका पढ़ने लिखने में कठिनाई, सीखने संबंधी विकार, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार जो वो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि गदर लहर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो गदर लहर पत्रिका जो है आप सभी का वो उर्दू और पंजाबी दोनों प्रकाशित होती है, अन्य भाषाओं में भी वे प्रकाशित होते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया है, तो आपको बताना अनुच्छेद 107 में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता किस तापमान पर होती है, तो आपको बता अत्यधिक निम्न तापमान पर होती है, आंतरिक तापमान के नीचे, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके भारत का सबसे बड़ा शक्कर निर्यातक राज्य कौन सा है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, चीनी उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके बटुकेश्वर दत्त किस घटना जुड़े हुए थे, बटुकेश्वर दत्त जो आप सभी का वो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना इन भगत सिंह के साथ 1929 में जिन्हें बम फेंका था उसी में शामिल थे भगत सिंह के साथ, ठीक है। अगला सवाल की तरफ पढ़ते दोस्तों। अगला सवाल क्या है कि भारत के किस अनुच्छेद में संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, तो आपसे अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों की बात कही गई है और स्थापना और प्रवेश दोनों की बात कही गई, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि मानव शरीर में एफनिया किस स्थिति को दर्शाया जाता है, तो एफनिया जो है सभी का वो सांस रुक जाना अवस्थाई जैसे कि स्लीप एफनिया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जूता फुटवेयर उत्पादक राज्य कौन सा, वो आपका उत्तर प्रदेश है, आगरा क्षेत्र के इलाके में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि खुदाई खिदम तगार आंदोलन किससे शुरू किया था, तो खुदाई खिदम तगार आंदोलन जो आप सभी का वो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत प्रांत 1929 में शुरू किया था, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का उल्लेख है, तो आपको उत्तर हो जाएगा बताना आप सभी को, तो आपसे उत्तर बनेगा यहाँ पे अनुच्छेद 151 में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि ओम का नियम किससे संबंधित, तो ओम का नियम जो आप सभी का और बोलता धारा प्रतिरोध का संबंध यानी कि V बराबर IR किससे संबंधित, याद आना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों आप सभी का जैसे सकते हैं यहाँ कि भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी, भगत सिंह को जो है लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी जैसे जान सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिकता के कर्तव्य निर्धारित है, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 167 में दोस्तों राज्य के महाधिकता के कर्तव्य निर्धारित है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि मानव शरीर में डायलिसिस प्रक्रिया किस अंग की विफलता में उपयोग होती है, वृक्का किडनी के, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य जो है आप सभी का वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि लाला लाजपत राय का देहांत किस घटना कारण हुआ था, तो लाला लाजपत राय का देहांत जो किस घटना कारण साइमन कमीशन विरोध में लाठीचार्ज 1928 में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों आप सभी के जैसे देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए हाईकोर्ट का साझा गठन किया जा सकता है, अनुच्छेद 231 में, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि रक्त में प्लेटलेट्स की समान स्थिति कितनी होती है, वो प्लेटलेट्स जो होता है उसकी समान स्थिति कितनी होती है, तो वो आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य मछली उत्पादन राज्य कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि क्रांतिकारी संगठन हिंदू रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो क्रांतिकारी संगठन हिंदू रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है आपका 1924 काकोरी कांड इसी संगठन ने किया है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश के समान बताई गई, तो आपको अनुच्छेद 148(1), ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों आप सभी का कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित, डॉपलर प्रभाव जो आप सभी का वो तरंग की आवृत्ति में स्रोत और श्रोता की सापेक्ष गति से बदलाव, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का
दशरथ के बाद का सबसे बड़ा मुर्गा पालन यानी कि पोल्ट्री उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो का सबसे बड़ा मुर्गी पालन उत्पादक राज्य जो आप सभी का वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आप सभी का कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो सचिन नाथ सान्याल ने जो आप सभी का वो बंदी जीवन यानी क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आज का 51वां सवाल कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर होता है, तो आपको उत्तर का दोनों अनुच्छेद 358 359 याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में अरिदमिया किस अंग से संबंधित, तो अरिदमिया जो आप सभी का हृदय यानी कि अनियमित धड़कन से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल बताया दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा भेड़ बकरी पालन राज्य कौन सा, वो आपका राजस्थान है दोस्तों, जनसंख्या में भी सबसे आगे, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि खुदीराम बोस को किस उम्र में फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस को मात्र 19 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक है, याद रहा, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो संविधान के 360 अनुच्छेद में दोस्तों वित्त आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, तो विद्युत बल्ब में जो आप सभी का वो नाइट्रोजन आर्गन दोनों का उपयोग होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपका राजस्थान ही है, ठीक है। यहाँ भेड़ पाई जाती है इस वजह से ऊन ज़्यादा है। अगला सवाल बनता है सूर्यसेन को किस नाम से जाना जाता है, सूर्यसेन को जो आपका मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों से देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य के लिए कानून बनाना का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 357 याद रखना, ठीक है। आज का 100वां और लास्ट सवाल कि मानव शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR किससे नियंत्रित होता है, तो आप सभी को बता दें वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन से नियंत्रित होता है, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 100 सवाल कवर कर लिए जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 10 का 10 भी आ सकता है इससे, या 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, यानी कि कुछ भी आ सकता है, मगर आएगा दोस्तों कन्फर्म।